Good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 11 of class 4th of science subject. The name of the chapter is Air, Water and Weather. In the previous video I had explained you air and weather concept. Along air and weather I had explained what are the causes of the land and sea breeze. Let's start art from water. Our next topic is water. We use water every day for a lot of activities: drinking, bathing, ink, washing, cleaning, etc. Have you ever wondered where we get this water from? What are the sources of a water? अगर हम लोग बात करें बेटा वाटर की, तो वाटर का जो कंसेप्ट है, इवन जो वाटर है ये हमारी बेसिक नीड है और हम डेली में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, बाथिंग हो, वॉशिंग हो या क्लीनिंग हो, इन सब पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं। बट क्या आपको पता है जो वाटर है वो आता कहाँ से है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? वाटर के एक्चुअली में क्या सोर्सेज हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर आवर विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज आर वेल, ट्यूबवेल्स, lakes, ponds, rivers and underground water. All these get filled with the rain water. अगर हम लोग बात करें कि वाटर के जो हैं हमारे सोर्सेज क्या हैं, तो हमारे वाटर के मेन सोर्सेज जो हैं वो है हमारे अगर हम बात करते हैं जैसे विलेजेस की, टाउन्स की या सिटीज़ में, तो हमारा जो वाटर है उसका मेन सोर्स है वेल, ट्यूबवेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं और रिवर्स होते हैं। इवन अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, या अगर हम बात करते हैं रिवर की या लेक्स की, लेक्स मीन झरने वगैरह की, तो ये सब, इनमें पानी कहाँ से आता है? इन सब में पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर से। दस रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ए वाटर। तो इससे हमें ये पता चला कि जो वाटर है उसका मेन सोर्स क्या है? रेन है। रेन occurs because of the evaporation and the condensation of water in a nature. अब जो रेन है वो मेनली होती क्यों है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? तो रेन के अकर होने के पीछे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का कंसेप्ट होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। Evaporation, you have learned that when water is heated, it becomes water vapor and this process is called evaporation. अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने वाटर को हीट किया, तो जैसे ही हम लोग वाटर को हीट करते हैं तो वाटर मेनली किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर्स में। और यही जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। The water in a river, lakes and ocean gets heated by the sun heat and evaporates into the air. अब बेटा ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर तो हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में वाटर को हीट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको किसी भी कंटेनर में डालकर गैस में हीट कर सकते हैं। बट ये जो इवेपोरेशन का कंसेप्ट है ये नेचुरली अकर करता रहता है। अब रिवर के केस में हो गया या लेक के केस में हो गया या ओशंस के केस में हो गया, इन सब की हेल्प से भी क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है। अब वो इवेपोरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? जब सन रेज जो है इन रिवर, लेक्स और ओशन के वाटर पे पड़ते हैं, तो वो सन रेज के पड़ने पर वो जो वाटर होता है रिवर का, लेक का या ओशन का, वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो गर्म होता है तो वो इवेपोरेट की फॉर्म में एयर में चले जाता है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन नेचर। अब अगर हम लोग बात करें कि इवेपोरेशन का कंसेप्ट जो है वो कंटिन्यूसली क्यों होता है, कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इवेपोरेशन का कंसेप्ट होता है नेचर में, तो उसमें से सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है आपकी बुक में जो लिखा है वो है सन हीट। लेट अस सी हाउ द सन हीट अफेक्ट्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब सबसे पहला फैक्टर है सन हीट। अब इस फैक्टर को एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में एक्टिविटी के साथ। सो व्हाट थिंग्स वी रिक्वायर्ड? अ ग्लास बाउल, वाटर और मार्कर। हमें क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? एक ग्लास बाउल चाहिए, वाटर चाहिए और मार्कर चाहिए। देन प्रोसेस क्या है?
टेक अ ग्लास बाउल, फिल इट हाफ विद द वाटर। आप एक ग्लास बाउल ले लो और उसको फिल कर दीजिए हाफ वाटर के साथ। मार्क द लेवल ऑफ द वाटर ऑन द आउटसाइड ऑफ द बाउल विद द मार्कर। अब जैसे ये हमारा एक बाउल था, इसमें मैंने इतना पानी डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक मार्कर ले लूँगी और उसके ऊपर वो मार्क डाल दूँगी कि इतना वाटर मैंने इसमें ऐड ऑन किया है। देन लीव द बाउल आउट इन द सन फॉर 4 आवर्स। अब वो जो बाउल है उसको क्या करो, सन के नीचे रख दीजिए लगभग 4 घंटों के लिए। एब्जॉर्ब द वाटर लेवल नाउ, इज द लेवल ऑफ द वाटर द सेम और हैज़ इट ए चेंज। अब 4 घंटे रखने के बाद आप देखिए वो जो बाउल में जिसमें आपने पानी डाला था, क्या उस वाटर का लेवल सेम है? नहीं बेटा, उस वाटर का लेवल सेम नहीं रहेगा। उस वाटर का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, द वाटर इवेपोरेट्स एंड चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर। क्योंकि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, जब सन रेज उस पर पड़ रही है तो वो इवेपोरेट हो रहा है और वाटर चेंज हो रहा है वाटर वेपर में। तो इस तरह से जो वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है वाटर को। सो इट इज़ अ लाइटर देन एयर एंड राइज अप। अब वो वाटर वेपर क्या होते हैं, वो लाइटर होते हैं और वो एयर में बहुत ही जल्दी ये राइज अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है आपका। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कौन कौन सी थिंग चाहिए, वी नीड 3 शॉलो बाउल्स, हमें 3 शॉलो बाउल्स चाहिए और वाटर चाहिए और एक स्मॉल ग्लास चाहिए। नाउ प्रोसेस क्या है, टेक 3 शॉलो बाउल्स ऑन द सेम साइज। हमें क्या करना है, वो जो 3 शॉलो बाउल्स लिए हैं वो हमारे सेम साइज के होने चाहिए। पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लास इनटू द 3 बाउल। उसके बाद वो जो आपके 3 बाउल्स हैं जो आपने शॉलो बाउल्स लिए हैं, तीनों में एक जैसा पानी डालिए। देन प्लेस द बाउल इन अ डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद इन तीनों बाउल्स को अलग अलग प्लेसेस पर रख दीजिए। फर्स्ट बाउल इन द रेफ्रिजरेटर, फर्स्ट बाउल को आपको किस में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है। सेकेंड बाउल को आपको कहाँ पर रखना है, इनसाइड द रूम जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट ना हो। और थर्ड बाउल को आपको आउटसाइड द रूम रखना है जहाँ पर सनलाइट पड़ेगी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अब से आफ्टर 4 आवर्स आप इन तीनों बाउल्स को चेक कीजिए। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द लेवल, क्या इन तीनों बाउल्स में कुछ चेंजेस आएंगे। इन विच बाउल डज द वाटर इवेपोरेट फास्टेस्ट। अब इन तीनों बाउल में से किस में इवेपोरेशन का कंसेप्ट सबसे फास्ट होगा। अभी बच्चे मैंने आपको प्रीवियस इस एक्सपेरिमेंट में समझाया है कि जब सन रेस उस पर पड़ेगी तो उस केस में इवेपोरेशन क्या होगा, बहुत ही क्विकली होगा और फास्टेस्ट होगा। तो डैट मीन इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला, बाउल इन द सन। जिस बाउल को हमने सन के ए नीचे रखा होगा वहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ही फास्ट होगा। द हीट ऑफ द सन इज ऑलवेज इवेपोरेटिंग अ वाटर ऑन अवर प्लैनेट अर्थ। अब कहते हैं ये जो सन होता है, सन क्या करता है, अपनी हीट को प्रोवाइड करता है वाटर में, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस होता रहता है अर्थ पे। द हॉटर द डे द ग्रेटर इज द इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना ज़्यादा गर्म वाला दिन होगा उस दिन उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। और ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। देन नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है। नाउ व्हाट थिंग्स वी रिक्वायर्ड, 2 हैंकरचीफ एंड वाटर। हमें 2 हैंकरचीफ लेना है और वाटर लेना है। प्रोसेस क्या है, टेक 2 हैंकरचीफ ऑफ द सेम साइज। अब 2 हैंकरचीफ को लो सेम साइज का। सोक बोथ द हैंकरचीफ इन अ वाटर, और दोनों हैंकरचीफ को वाटर के बीच में आप सोक कीजिए। स्प्रेड आउट 1 हैंकरचीफ टू द ड्राई आउट इन द सन। अब एक हैंकरचीफ को क्या करो, इस तरह से आप स्प्रेड मतलब ओपन कर कर सन के नीचे रख दीजिए। एंड क्रम्पल द अदर in a ball and leave it in the shape of a लीव इट इन द सन। और एक जो है उसको आप क्या करो, आप क्रम्पल की शेप में जो है
उसको ले लीजिए पेपर को, लाइक जैसे कि सपोज एक पेपर है, मैंने उसको टेयर आउट किया। जब हम उसको बिल्कुल गोल गोल कर कर एक बॉल की शेप में बना देते हैं, उसको हम लोग क्रम्पल कहते हैं। तो एक हैंकरचीफ को आप क्रम्पल की शेप में बना लीजिए और फिर उसको आप सन के नीचे रखिए। सो एब्जॉर्ब द टू हैंकरचीफ आफ्टर द 15 मिनट्स। अब 15 मिनट के बाद उन दोनों हैंकरचीफ को आप चेक कीजिए तो क्या होगा, विच हैंकरचीफ ड्राइज फास्टर, कौन सा हैंकरचीफ पे बहुत जल्दी जो है वो ड्राई हो जाएगा। कंक्लूजन, द हैंकरचीफ दैट वाज स्प्रेड आउट ड्राइड फास्टर। जिस हैंकरचीफ को हमने क्या किया होगा, ओपन करके रखा होगा, इस तरह से जो स्प्रेड होगा वो क्या होगा, बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ वाटर फास्टर इज द इवेपोरेशन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन का कंसेप्ट भी उतना ही फास्टर होगा। तो जो वाटर इवेपोरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होती है। लाइक जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे लेक्स हो गई या लार्ज सरफेस एरिया वाटर जहाँ पर हमने प्लेस किया होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर होगा। सिमिलरली water in the open ponds will evaporate faster than the water in a cool deep wells। अगर हम लोग बात करते हैं पॉन्ड्स की और वेल्स की, तो सबसे फास्टर इवेपोरेशन किस में होगा, पॉन्ड्स में होगा, क्योंकि वो क्या है, ओपन एन एरिया पे है और उसका सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। देन द थर्ड फैक्टर इज एयर। अब एयर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अगेन वी हैव टू परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट एंड द थिंग्स रिक्वायर्ड आर टू हैंकरचीफ एंड वाटर। सेम इस एक्सपेरिमेंट को भी करने के लिए हमें 2 हैंकरचीफ चाहिए और वाटर चाहिए। प्रोसेस क्या है, सोक 2 हैंकरचीफ ऑफ द सेम साइज इन अ वाटर। अब वो जो 2 आपने हैंकरचीफ लिए हैं वो सेम साइज के होने चाहिए और उनको आप वाटर के बीच में सोक कीजिए। स्प्रेड आउट 1 हैंकरचीफ एंड पुट इट इन अंडर द फैन। अब एक हैंकरचीफ को आप ओपन कर कर पूरा स्प्रेड कर कर फैन के नीचे रख दीजिए एंड स्प्रेड आउट द अदर वन एंड कीप इट इन अ रूम विदाउट द फैन। और दूसरे हैंकरचीफ को भी आप स्प्रेड करके ही रखिए, बट कंडीशन क्या है, उस रूम में फैन नहीं होना चाहिए। सो विच वन ड्राइज फास्टर, अब इन दोनों में से कौन सा सबसे जल्दी फास्टर होगा। कंक्लूजन, द हैंकरचीफ दैट वाज स्प्रेड आउट अंडर द फैन ड्राइड फास्टर। तो कौन सा वाला बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, वो वाला हैंकरचीफ ड्राई बहुत जल्दी हो जाएगा जो फैन के अंडर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला, नाउ यू नो व्हाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डेज, कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो हमारे वेट क्लोथ्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंडेंसेशन। वट हैपन्स टू द वाटर वेपर विच गोज इन टू द एयर। अब क्या होता है, ये जो वाटर वेपर्स एयर में चले जाते हैं, इवन तो वी कांट सी द वाटर वेपर। अगर हम लोग बात करें तो हम वाटर वेपर को देख भी नहीं सकते, इट इज़ अ देयर इन द एयर, बट वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी। अब जितने भी अमाउंट में ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। We can see it once it condenses on a cool object। इवन हम इनको देख सकते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ लाइक जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये अपीयर हो जाते हैं, पर जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो, कूल हो। लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। थिंग्स रिक्वायर्ड, आइस क्यूब, वाटर और स्टील ग्लास। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइस क्यूब चाहिए, वाटर चाहिए और एक स्टील ग्लास चाहिए। प्रोसेस, टेक अ स्टील ग्लास, फील इट फ्रॉम द आउटसाइड, इज इट अ वेट और ड्राई। आप एक स्टील ग्लास लीजिए और उसको बाहर से टच करके देखिए क्या वो वेट है या ड्राई है। पोर वाटर इनटू द ग्लास एंड फील इट अगेन, इज इट अ वेट और ड्राई। और फिर उसके बाद आप उस गिलास में कुछ पानी डालिए और पानी डालने के बाद फिर उसको टच कीजिए कि क्या वो वेट है और ड्राई है। नाउ ऐड सम आइस क्यूब टू द वाटर एंड लीव इट फॉर अ सम टाइम। अब वो जिस गिलास में आपने पानी डाला है उसमें आप कुछ पीसेस डालिए आइस क्यूब के और उस गिलास को कुछ देर के लिए वैसे ही रहने दीजिए। नाउ फील द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड, इज इट स्टिल ड्राई। अब कुछ देर के बाद वो जो जिस गिलास में आपने वाटर और आइस क्यूब डाले होंगे आप उसको टच करके देखिए। आप जब उसको टच करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा,
बाहर छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर के अपीयर हो जाएंगे। सो इससे कंक्लूजन क्या हुआ, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड स्टील ग्लास। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला, एज हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, जो वाटर वेपर होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में। तो वो जो वाटर वेपर प्रेजेंट हुए होते हैं एयर में, वो मेनली कांटेक्ट में आ जाते हैं किसके, कोल्ड स्टील ग्लास में, और वो कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्टील का गिलास है, जब हम उसमें आइस क्यूब डालते हैं तो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। सो वी कैन सी द कंडेंस्ड वाटर वेपर इन अ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, सम ऑफ दीज फॉर्म्स आर गिवन बिलो। अब हम ये जो वाटर वेपर्स होते हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, और इस कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग बहुत ही डिफरेंट टाइप में देख सकते हैं। सी, अब वो कौन कौन सी कंडेंस्ड की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। सबसे पहले है रेन। द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉल टू द ग्राउंड एज द रेन इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ए वाटर। जो वाटर वेपर कंडेंस होता है वो मेनली क्या होता है, ग्राउंड में फॉल डाउन हो जाता है, किस फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए टाइनी ड्रॉपलेट, छोटे छोटे बूंदा बांदी में, ठीक है। देन ड्यू ड्रॉप्स on cold morning, water vapor condenses on the surface like the plants, leaves, grass and forms dew drops। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बहुत जो है ठंडी सुबह है, तो उसमें क्या होगा कि जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाएंगे प्लांट्स के ऊपर, लाइक प्लांट्स पे या लीव्स पे कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपीयर हो जाएंगे। फॉग, अगर मैं विंटर की बात करती हूँ, जब बहुत ही ठंड होती है, तो जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं ऑन द डस्ट पार्टिकल्स क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड एंड फॉर्म द फॉग। वो मेनली क्या करते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं किसके साथ, ग्राउंड में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉग में। देन फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मेनली क्या होता है, ऑन अ वेरी कोल्ड नाइट, जब बहुत ही ठंड वाली रात होती है, द वाटर वेपर फ्रीजेस ऑन द कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू अ आइस क्रिस्टल। जो वाटर वेपर होते हैं वो फ्रीज हो जाता है किसमें, आइस क्रिस्टल्स में, और उसको हम लोग नाम दे देते हैं फ्रॉस्ट का। सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। देन स्नो, इन अ वेरी कोल्ड प्लेसेस अ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉर्म अ स्नो। अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, वो वाले प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और फिर वो चेंज हो जाते हैं स्नो में। सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर एंड स्नो इज अ फ्रोजन अ वाटर वेपर। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, और जो स्नो होती है वो मेनली क्या होती है, फ्रोजन फॉर्म होती है वाटर वेपर की। देन नेक्स्ट टॉपिक, वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन नेचर कॉज अ रेनफॉल। द सन हीट्स evaporates water from the ponds, lakes, streams, rivers, seas, ocean and other water bodies. The water vapor present in the air is a light and rises up into the air. When it reaches a very high, it condenses into the tiny droplet of a water. अब इवेपोरेशन और जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है ये नेचर में कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। अब सन क्या करता है, हीट को प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से जो वाटर प्रेजेंट होता है पॉन्ड्स में, लेक्स में या स्ट्रीम्स में या रिवर्स में या ओशंस में, वो मेनली क्या होता है, हीट हो जाता है, तो वो इवेपोरेशन की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, मीन्स वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वाटर वेपर जो होता है इवेपोरेट होता है, तो फिर वो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जो एयर में, वो काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं और धीरे 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 वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वो एक वेरी हाई डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। दीज ड्रॉपलेट्स क्लिंग टू ईच अदर एंड फॉर्म अ क्लाउड्स। अब ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से व्हेन द क्लाउड्स कूल एंड बिकम अ हैवी, जिसकी वजह से ये जो है क्लाउड्स जो होते हैं ये जब बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इनकी कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को स्टोर करने की, तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वो उसको होल्ड नहीं कर पाते वाटर को, तो देन रेन की फॉर्म में वो फॉल डाउन हो जाता है। सो दस द वाटर गोज बैक इनटू द वाटर बॉडीज लाइक द, और जब वो रेनफॉल की फॉर्म में
में फॉल डाउन होता है तो फिर से वो जो वाटर है वो कहाँ पर चले जाता है, रिवर्स में, लेक्स में एंड ओशन में। एंड दिस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं वाटर साइकिल का। ये सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वाटर साइकिल। दिस इज ए सन, ये क्लाउड्स हैं हमारे, ये रिवर हैं। अब ये रिवर का वाटर क्या हो रहा है, जब सनलाइट इस पे पड़ती है तो ये इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेट होकर ये क्लाउड्स में जो है कंडेंस हो जाता है। अब क्लाउड क्या करते हैं, जब इस इवेपोरेशन वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाते तो वो फर्दर क्या होता है, रेन की फॉर्म में फॉल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलती रहती है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाटर साइकिल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर में जो है कई तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स टू द रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस, सम ऑफ द वाटर एंटर्स इनटू द स्ट्रीम, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सीज एंड ओशन। कहते क्या होता है, अगर बारिश का पानी जो है अर्थ के ऊपर फॉल डाउन होता है तो जो वाटर अर्थ के ऊपर जब फॉल डाउन होता है तो वो नो डाउट पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स, ओशन इन सब में जाकर मिक्स होता है। तो सम रेन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, और कुछ जो रेन वाटर होता है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड। अब वो जो सॉइल क्या करती है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, जैसे एक टकाइल वगैरह बना दिए तो पानी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं। द वाटर इज नोन एज ए ग्राउंड वाटर, और उसी वाटर को हम लोग क्या कह देते हैं, फिर ग्राउंड वाटर कह देते हैं। सो वी डिग वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट द ग्राउंड वाटर। और उनके साथ हम क्या करते हैं, मेनली जो है जैसे हैंड पंप्स लगा दिए या ट्यूबवेल्स लगा दिए ताकि वो जो वाटर है हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सके। लेट अस फॉलो द पाथ ऑफ द रेन वाटर एज इट फ्लोज डाउन। रेन वाटर इज ए प्योर बट द मोमेंट इट रीचेज द ग्राउंड इट बिकम्स अ मर्डी एंड डर्टी। अगर हम लोग बात करते हैं जो रेन वाटर है वो है तो वैसे ए प्योर फॉर्म है, बट जब वो ग्राउंड में रीच करता है तो उसमें कई तरह के मर्डी और डर्टी पार्टिकल्स भी जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। इवन जैसे पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द व्हीकल्स एंड द फैक्ट्रीज ऑल्सो गेट मिक्सड विद द रेन एंड कंटामिनेटेड रेन वाटर। इवन जैसे अभी पता है हमें कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज का स्मोक भी मेनली कहाँ पर जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर पर ही जाता है। तो जब वो एटमॉस्फेयर पर जाता है तो वो जो एयर में हमारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं तो उसके साथ वो पॉइजनस गैसेस भी मिक्स हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से रेन वाटर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। सो इज़ दिस वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, क्या वो वाटर हमारे लिए पीने के लिए सही है? नो, इट कंटेन्स सॉलेबल एंड द इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज एंड द जर्म्स विच मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। नहीं, वो वाटर हमारे लिए सेव नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है और सॉलेबल इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ ए जर्म्स। अब जैसे सॉलेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, आर दो सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन अ वाटर, जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे सॉल्ट एग्जाम्पल दी है। सो नेम 3 मोर सॉलेबल सब्सटेंसेस, यू कैन राइट शुगर एंड रेस्ट ऑफ द टू प्लीज डू इट योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दे दी सॉलेबल सब्सटेंस की, शुगर हो गया, बाकी के दो बेटा आप सोच कर लिखना कौन से ऐसे दो सब्सटेंस हो सकते हैं जो वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिजॉल्व इन अ वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल जैसे स्टोन है। सो नेम 3 मोर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ऑयल। ऑयल की भी आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑयल जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। और जो दो हैं वो बेटा आपको ट्राई करना कि कौन से दो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आएंगे। सो हाउ कैन द इम्प्योरिटीज बी रिमूव फ्रॉम द वाटर। अब ये जो सॉलेबल है या इनसॉलेबल पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, हमें इनको क्या करना है, रिमूव करना वाटर से। तो हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? सो वाटर कैन बी क्लीन एंड मेड अ सेफ फॉर अ ड्रिंकिंग बाय द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड। अब हम उस चीज़ को प्योर कर सकते हैं इन वेरियस मेथड की हेल्प से। फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, सेकेंड वन डेकेंटेशन, थर्ड फिल्ट्रेशन, फोर्थ बॉइलिंग या क्लोरिनेशन। सेडिमेंटेशन और डेकेंटेशन हमारा कौन सा मेथड होता है? टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास
आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, फिल इट विद सम मडी वाटर और उसमें कुछ मडी वाटर डालिए। अलाउ इट टू स्टैंड फॉर अ सम टाइम, और कुछ देर तक वो जो मडी वाटर है उसको आप बिना हिलाए डुलाए उस गिलास को आप रहने दीजिए। यू विल सी डैट ऑल द मड एंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैव अ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। अब वो जो मडी वाटर होगा वो मेनली क्या होगा, वो जो मड उसमें प्रेजेंट होगा वो इजीली क्या होगा, ये देखो जैसे वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें इम्प्योरिटीज नीचे आराम से सेटल डाउन हो जाती है, जब हम उसको कुछ देर के लिए हिलाते नहीं हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। सो जेंटली पोर द वाटर इनटू द अनदर ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट और सेटल इम्प्योरिटीज। अब क्या करो, बहुत ही ध्यान से आपने क्या करना है, उस गिलास को बिना डिस्टर्ब किए हुए वो सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ को आपने दूसरे गिलास में डाल देना है। तो अब वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा, डेकेंटेड वाटर में। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें जो वाटर है ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड द डेकेंटेशन। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डेकेंटेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट जो है हमारा होता है फिल्ट्रेशन। द डेकेंटेड वाटर में स्टिल हैव सम इम्प्योरिटीज़। अब वो जो डेकेंटेड वाटर है उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है। बाय फिल्ट्रेशन वी कैन रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़। तो हम लोग फिल्ट्रेशन की हेल्प से उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इन दिस प्रोसेस द डेकेंटेड वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर। हमारी बेटा साइंस लैब में एक फिल्टर पेपर प्रेजेंट होता है, तो उस फिल्टर पेपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। और इवन अगर हम लोग डेली लाइफ में भी बात करें ना, तो फिल्टर पेपर का कौन काम करता है, स्ट्रेनर, जैसे छन्नी, जिससे आपकी मम्मा चाय वगैरह बनाते हैं, तो जब चाय पत्ती को, टी लीव्स को सेपरेट करना होता है तो स्ट्रेनर को यूज़ करते हैं। सो द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड बिलो। तो वो जो फिल्टर पेपर है उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रह जाती है और जो क्लीन वाटर है वो नीचे जो है कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है। सी दिस इज योर कॉनिकल फ्लास्क और ये इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया है। देन नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो है बॉइलिंग। अब वो जो फिल्टर वाटर है वो मेनली ये ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए अभी भी सेफ़ नहीं है। वाई इट इज़ नॉट सेफ़, वो हमारे लिए अभी क्यों सेफ़ नहीं है, बिकॉज फिल्टर वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एज इट मे कंटेन अ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड जर्म्स विच कॉज डिसीजेस। क्योंकि उसमें अभी भी कुछ ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें डिसीज़ भी हो सकता है। सो बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर दीज जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर किल्ड। तो हम क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे और बॉईल करने पर उसके जर्म्स और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। देन नेक्स्ट स्टेप chlorination. Germs and bacteria present in the water can also be killed by the chlorination. अब ये जो germs और bacteria present होते हैं water को, इसको हम लोग chlorination की help से भी ख़त्म कर सकते हैं। पर chlorination होता क्या है, chlorination is the process of adding a chlorine tablets to the water and chlorine tablets are easily available at the medicine shop. अब chlorination mainly क्या होता है, ये हमारी वो वाली process होती है जिसमें हम जो है water में क्या करते हैं, क्लोरीन टैबलेट को ऐड कर देते हैं। और ये जो क्लोरीन टैबलेट होती हैं ये इजीली अवेलेबल होती है मेडिसिन शॉप में। वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ फिल्टर सच एज द एक्वागार्ड एंड आरओ इवन। एंड अभी तो घरों में सबके फिल्टर और एक्वागार्ड लगे हुए हैं, तो हम एक्वागार्ड, आरओ या फिल्टर की हेल्प से भी मेनली क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को प्योर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो दीज फिल्टर क्लीन द इम्प्योरिटीज इन द वाटर एंड किल द हार्मफुल जर्म्स एंड द बैक्टीरिया। और ये जो फिल्टर्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, ये जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है वाटर में उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, जितने भी हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया है उनको वेनिश करना, ख़त्म करना। Then last topic, storing water. Water should be stored properly in the clean vessel. अब हमें वाटर को कैसे कैसे स्टोर करना चाहिए, एक तो सबसे पहले जिस भी वेसल में हम वाटर को डाल रहे हैं वो हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग वाइल स्टोरिंग एंड यूजिंग अ वाटर। हमें इन सब पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए वाटर को स्टोर करने से पहले।
कीप ड्रिंकिंग वाटर कवर्ड, हमें जो वाटर है उसको एग्जैक्टली जो भी हम लोग वाटर को ड्रिंक करना चाहते हैं उसको एग्जैक्ट जब भी हम जिस भी वेसल में डालें उसको कवर करें। वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट अ वाटर फ्रॉम द वेसल, अब जिस वेसल में आपने पानी को डाला है अगर आपको पानी चाहिए तो आप पानी लेने से पहले अपने हैंड को वॉश कीजिए। ऑलवेज यूज अ स्पैटुला टू टेक आउट अ वाटर फ्रॉम द वेसल और द बकेट, आप क्या कीजिए एक कुछ ना कुछ जो है आप कह सकते हो एक स्पैटुला मतलब लाइक जैसे एक मग या एक जार यूज कीजिए वाटर को बाहर निकालने के लिए। कीप द बकेट एंड द कंटेनर्स कवर्ड इफ द वाटर हैज़ टू बी यूज्ड आफ्टर अ सम टाइम, जब आपने वाटर निकाल लिया निकालने के बाद फिर से आप उस बकेट को क्या कीजिए कवर कर दीजिए। दिस प्रिवेंट्स द मॉस्किटोज फ्रॉम अ स्प्रेडिंग द डिसीज, तो इस तरह से क्या होगा वो जो आपने वाटर को कवर कर दिया होगा कंटेनर से लेने के बाद तो वो आपके वाटर में ना तो मॉस्किटोज को जाने देगा और इवन डिसीजेज होने के भी चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो इस तरह से हमें बेटा क्या करना चाहिए वाटर को स्टोर करना चाहिए। I hope so concept is clear to all. Please student read the topic from the book. If you have any query send it in a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.